हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का 12वें भाव का मालिक छठे भाव में बैठा है तो उसे जिंदगी में किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, ये एक बहुत खूबसूरत विपरीत राजयोग होगा। 12वें भाव का मालिक जब भी छठे भाव में बैठा होगा, एक चीज हो सकती है। देखिए, बहुत सी अच्छी चीजें मिलेंगी। एक नेगेटिव चीज ये होगी कि ऐसे व्यक्ति को कानूनी दाव पेच का सामना करना पड़ सकता है, यानी कोई ना कोई मुकदमा या फिर कानूनी मसलों में ऐसा व्यक्ति उलझ सकता है जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर आकर के। लेकिन देखिए, ऐसा व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करता है। अब देखिए, लॉजिक से समझिए ये विपरीत राजयोग कैसे बन जाता है। देखिए, छठा भाव बाधाओं को दर्शाता है। छठा भाव आपके रोग, शत्रु, कर्जे को भी दर्शाता है। बाधाएं यहां पर है छठे जो भाव में, है ना। अब 12वां जो भाव है वो आपके खर्च का है। अब उसका आपका हानि का है, अपमान का है ना, कानूनी मसलों का भी है। और छठा भाव मुकदमों का हो गया, तो ये उठ करके कानूनी जो आपका सजा का है, जेल का है, वो उठ करके आ गया छठे भाव में, मुकदमों के घर में। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसी स्थिति में कोई ना कोई मुकदमा, कानूनी दाव पेच पल्ले पड़ सकते हैं, लेकिन शत्रुओं के ऊपर ऐसे व्यक्ति हावी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अगर देखिए, ये जो 12वें भाव का मालिक बहुत ज्यादा अशुभ हो गया, ऐसी कंडीशन में संतान सुख में कमी हो सकती है और माता के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। ऐसा देखा गया है जब भी ये स्थिति बनती है, 12वें भाव का मालिक छठे में है और बहुत ज्यादा अशुभ हो गया है। देखिए, अब अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि ये खूबसूरत कैसे होता है। देखिए, 12वां भाव आपके खर्च का है। अब ये जहां भी जाएगा उस भाव की चीज़ों को खर्च करेगा। अब आपका छठा भाव रोग का है, शत्रु का है, कर्जे का है, तो यहां से आपका कर्जा खर्च हो गया, यानी खत्म हो गया। आपके रोग खत्म हो गए, आपका कर्जा खत्म हो गया, है ना। आपके शत्रु के ऊपर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग है। और देखिए, छठा जो भाव है बाधाओं को दर्शाता है। अब 12वें भाव में बहुत सी चीजें हैं जो खर्चा है 12वें भाव में, है ना, और हानि का भय भी है, लॉस भी वही है। तो छठे में आकर के उन सब चीज़ों के ऊपर बाधाएं लग गई हैं, यानी आपको लॉस में कहीं ना कहीं कमी के हालात। अब वही बात है, माइनस माइनस प्लस, जहर जहर को मारता है और लोहे लोहे को काटता है। अब छठा जो भाव है आपका बाधाओं का है, 12वां जो भाव है आपके खर्च का है, उनके ऊपर बाधाएं लग जाएंगी जब भी ये छठे भाव में आ जाएगा। तो 12वें भाव की जितनी भी अशुभ चीजें हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगे। और छठा भाव अपने आप में इन सब चीजों को दर्शाता है, बाधाओं को। इस योग के चलते ऐसा व्यक्ति नौकरी करने में, ऐसा व्यक्ति ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अगर जन्म कुंडली में और कोई योग है तब ऐसा व्यक्ति देखिए नौकरी कर सकता है और कोई योग बन रहा है, लेकिन इस योग के चलते ऐसा व्यक्ति इंटरेस्टेड कम रहता है नौकरी करने में, है ना। और देखिए, 12वां जो भाव आपके जुर्माने का है, 12वां जो भाव है आपकी बदनामी का भी है। अब वो छठे में आ गया। छठा जो भाव है बाधाओं का है। तो ऐसे व्यक्ति की चाहे जुर्माना हो, चाहे किसी प्रकार की बदनामी हो, उसके ऊपर लॉक लग जाएगा, यानी कि बाधाएं आ जाएंगी इन सब चीज़ों के आगे। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जल्दी से कोई लांछन नहीं लगा पाता है। और देखिए, इसीलिए इस योग को विपरीत राजयोग कहा गया है। ऐसे व्यक्ति जो हानि है, 12वां भाव हानि को दर्शाता है, छठा भाव बाधाओं को दर्शाता है। अब ये यहाँ आ गया तो हानि के ऊपर ही बाधाएं आ गई हैं, तो व्यक्ति की जिंदगी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट। 12वां भाव चैरिटी को भी दर्शाता है, छठा भाव चौपाए जानवरों को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर चौपाए जानवरों के लिए चैरिटी करे, दान करे और उनके लिए कहीं ना कहीं डोनेशन दे, चौपाए जानवरों के लिए, यानी गाय के लिए, डॉग्स के लिए, तो कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है जिंदगी में। तो ऐसा योग अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको चैरिटी करनी चाहिए चौपाए जानवरों के लिए, ताकि आपकी जिंदगी और सुखद स्थिति में चली जाए। कि ऐसा योग अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में हो तो उसे नौकरी के बजाय विदेश यात्रा अगर वो करे या फॉरेन वो चला जाए तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन देखिए, ये जो योग बन रहा है, 12वें भाव का मालिक छठे भाव में बैठा है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे, इसके लिए हमें लगन की स्थिति भी देखनी चाहिए। यानी कि आपका जो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, यानी पहले भाव का जो मालिक है, उसकी स्थिति अगर बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं ये योग आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए, 12वां भाव आपके खर्च का है, छठे भाव में अगर आपका जो शत्रु, छठे भाव से आपके शत्रु देखे जाते हैं, आपका जो छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो छठे भाव में है, गंभीर बीमारियां 8वें में है ना। देखिए, रोग, शत्रु, कर्जा छठे में है। आपके कंपटीशन अगर आप किसी से कर रहे हैं ना, आपके साथ जो कोई बिजनेस हो, जॉब हो, या कहीं पर भी आपके साथ जो कंप्लीट कर रहा है ना, कंपटीशन में आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आपके साथ जो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, यानी आपके साथ जो फाइट कर रहे हैं, वो छठे भाव से देखे जाएंगे।
हैं। अब 12वां भाव खर्च का है, 12वां भाव जो मालिक है, 12वां जो भाव है और 12वें भाव का मालिक है, जिस भी, यानी कि इसे ऐसे समझ सकते हैं 12वें भाव का मालिक जहां भी जाएगा उस भाव की चीज़ों को खर्च करेगा। अब छठे में आ गया है तो आपके जितने भी आपके साथ आलोचक हैं, कंपटीशन करने वाले जो लोग हैं, वो आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। 12वां भाव की चीज़ें उस व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ेंगी। और देखिए एक चीज़ और भी है, ऐसा व्यक्ति चैरिटी करेगा तो बहुत अच्छा फल मिलता है। और ये योग इसीलिए, और देखिए एक चीज़ और भी है, तो जब ये योग किसी भी व्यक्ति के होता है, जिंदगी के कुछ पड़ाव ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां बन जाती है, क्योंकि 12वें भाव का मालिक छठे भाव में बहुत अशुभ कंडीशन में आ गया। तो ऐसा भी होता है माँ के साथ मतभेद हो जाए, संतान का सुख इतना अच्छा ना रहे, और आंखों से संबंधित और नींद से संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। बहुत ज़्यादा स्थिति अगर खराब हो गई है तो ऐसी कंडीशन में, और लग्नेश भी पिट गया है, लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और एक अगर ये योग है तो जिंदगी में व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। और खास तौर पे व्यक्ति चौपाए जानवरों की सेवा करता है, उनके लिए चैरिटी करता है, तो जिंदगी में सुख ही सुख का अनुभव ऐसे व्यक्ति करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप उसे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।